वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज 5 सितंबर को तूफानी तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर 10% उछलकर 7.27 के स्तर पर पहुंच गए और अपनी अपर सर्किट सीमा को छू लिया। ये लगातार तीसरा दिन है जब वोडाफोन आइडिया के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे तक कंपनी के 83 करोड़ से ज्यादा शेयरों की खरीद फरोख्त हुई, जिसकी वैल्यू लगभग 572 करोड़ रुपए रही। ये इसके पिछले 10 दिनों के औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम से काफी ज्यादा है। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में पिछले 5 दिनों के दौरान करीब 11% की तेजी आ चुकी है। वहीं पिछले एक महीने में ये स्टॉक 5% से अधिक चढ़ा है। बीते 6 महीनों में स्टॉक 7.5% टूटा है और साल 2025 में अब तक इसमें करीब 9% तक की गिरावट आई है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट में गुरुवार को बताया गया था कि केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया में एक रणनीतिक निवेशक लाने की तैयारी कर रही है। ये निवेशक वोडाफोन आइडिया में करीब $1 अरब का निवेश करके कंपनी की 12 से 13% हिस्सेदारी खरीद सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य बिरला ग्रुप और यूके की वोडाफोन ग्रुप कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा घटा सकते हैं, जबकि सरकार अभी कुछ समय तक कंपनी में निवेशित रहना चाहती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार चाहती है कि नया निवेशक न केवल फंडिंग लाए बल्कि कंपनी को नए आइडिया और स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ाए। ये कदम उन कई उपायों में से एक है जिन पर सरकार कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए विचार कर रही है। वोडाफोन आइडिया इस समय भारी कर्ज के बोझ से जूझ रही है। कंपनी पर एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू का लगभग 83,400 करोड़ रुपए बकाया है। इस बकाया राशि को हर साल करीब 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान करके चुकाना है। इसकी पहली किस्त की डेडलाइन मार्च 2026 है। वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने 18 अगस्त को जून तिमाही की अर्निंग्स कॉल में कहा था कि कंपनी अपने कैपेक्स प्लान को जारी करने के लिए नॉन बैंकिंग स्रोतों से फंडिंग विकल्प तलाश रही है। कंपनी ने सरकार से औपचारिक रूप से एजीआर मामले को मार्च 2026 के डेडलाइन से पहले सुलझाने की अपील भी की है। मुंद्रा ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारा कैपेक्स जो पिछले साल से जारी है बिना रुके चलता रहे। इसके लिए हम नॉन बैंकिंग स्रोतों से कुछ राशि जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा कैपेक्स साइकिल जारी रह सके। वोडाफोन आइडिया के पास इस समय करीब 19.8 करोड़ ग्राहक हैं और कंपनी में 18,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन कर्ज के दबाव और निवेशकों की झिझक के कारण इसकी वित्तीय स्थिति नाजुक बनी हुई है।